शुभ चिंतक है, शुभ सोचते हैं उसका। जबरदस्ती भी अगर अच्छा काम करना पड़े तो कर लेना चाहिए। महादेव गुरु हो जाए और हमारा मन का बीमारी सब ठीक हो जाए, हमारे मन की सारी बीमारी ठीक हो जाए, अगर ऐसा हो सकता है तो हम जबरदस्ती भी अगर करना पड़े हमको, तो हमको ये काम कर लेना चाहिए। जबरदस्ती में भी अगर प्रेम हो सकता है तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और महादेव से प्रेम होगा तो उसका शुभ ही होगा, कल्याण ही होगा। आप उसको चाहे और कुछ दे पाए नहीं दे पाए, महादेव को दे सकिएगा। इसलिए महादेव की बात दूसरों तक पहुंचाइए। और ये शिष्य के रूप में गुरु दक्षिणा का काम भी करता है। जब किसी को आप गुरु मानते हैं तो आप उसको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में ये होता है, गुरु को दक्षिणा देनी पड़ती है। महादेव गुरु हैं, हम सब उनके शिष्य हैं। अब बताइए, महादेव गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं, क्या दीजिएगा? क्या दे सकते हैं हम उनको? गुरु को गुरु दक्षिणा में क्या दे सकते हैं? दीक्षा तो आ गया है, दीक्षा तो हो गई है। मन में विचार आना किसी मेरे गुरु है, यही है दीक्षा। अब है कि गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। तो गुरु दक्षिणा में हम लोग उस महादेव को क्या दे सकते हैं? जो देंगे वो कम ही होगा। हाँ, यही अभी गुरुवान बोली कि शिष्य बना कर देंगे। एक शिष्य अपने गुरु को शिष्य का उपहार ही तो दे सकता है, तो वो देता है। इसके लिए भी शिव के शिष्य अपने गुरु शिव की चर्चा दूसरों से करते हैं, ताकि स्वयं भी शिव शिष्य बन सके, दूसरे भी बन सके। दूसरे को स्टेशन पहुंचाने में हम खुद भी स्टेशन पहुंचते हैं। दूसरों से शिव की चर्चा करने में मेरा मन भी शिव की तरफ चलता है। और एक अंतिम जिज्ञासा है। ग्राम मुकुंदपुर गांव लातेहार से हमारे गांव में एक तरफ शिव गुरु की चर्चा करते हैं और दूसरे तरफ ओझा भक्ता झाड़ फूक बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। हम लोगों को शिव गुरु से जोड़ने में बाधा हो रही है, कृपया उपाय बताएगा। प्रश्न आप सुन लिए हैं। जिज्ञासा जो है, अभी अभी बात हो रही थी कि हर चीज से परे है शिव की शिष्यता। तो जिज्ञासा ये है कि एक तरफ शिव चर्चा चल रही है और एक तरफ कुछ लोग जो है शिव चर्चा के नाम पे या कुछ और करते हुए ओझा गुनी झाड़ फूक इस सब का सहारा भी ले रहे हैं। मुझको अभी याद आ गई एक घटना, हालांकि इसका जिक्र अनमिल आखर एक किताब है, उसमें है। साहब और दीदी के जीवन की घटना है ये। थोड़ा कम शब्दों में सुनाते हैं आपको। साहब उस समय वीडियो थे, कार्यालय गए हुए थे। माँ नीलमानंद घर में थी। तो माँ नीलमानंद साधु संत के वेश में अगर कोई आता, सबका सम्मान करती थी, साधु संतों का भी बहुत सम्मान करती थी। तो एक दिन जब साहब कार्यालय से अपने घर में आए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनके घर में अंदर ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, जिसने पूरा हड्डी उड्डी की माला जो है पहन लिया है, पहन के बैठा हुआ है, और एकदम काला काला कपड़ा, लाल लाल चंदन, हड्डी की माला, रुद्राक्ष सब पहन के बैठा हुआ है। और अंदर घुसते घुसते साहब ने देखा कि माँ नीलमानंद जी ने 500 रुपए, उस समय बहुत होते थे, कुछ पैसे उनके तरफ बढ़ाए हैं। साहब ने देख लिया। तो बैठने के बाद साहब ने कहा कि ये महाशय कौन है? तो माँ नीलमानंद उस समय, अनुभव जो आए हुए हैं, उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी उस समय। तो उन व्यक्ति ने उनको कहा था कि हाँ, हम जो है
कुछ पूजा पाठ कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा कुछ। तो इसके लिए नहीं कि वो कर देता, साधु का सम्मान कर रही थी वो, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। हालांकि उनको जरूरत नहीं थी इसकी, लेकिन एक नारी का स्वभाव, एक महिला का स्वभाव जो होता है, करुणा ममता रहती है, तो उन्होंने कहा कि जब कह रहे हैं चलिए आप भी कर दीजिएगा, क्या होगा। लेकिन साहब का स्वभाव तो वैसा नहीं था, उनका तो था गोरी वाला स्वभाव। वो जब घुसे, उन्होंने देखा और कहा कि नीलम, इनको भोजन वोजन कराओ।